जय हिंद साथियों, मैं हूं विकास। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टी स्टेट इंडिया में। साथियों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका आप PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ ही कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं आसान एवं ट्रिक के माध्यम से, तो साथियों ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम जो सीटेट का पर्यावरण अध्ययन, जिसको इंग्लिश में EVS कहते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले आप लोग अपना परम कर्तव्य निभाते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार के साथ जरूर शेयर करें। तो साथियों, बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। लिखा है, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनें। जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनें। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63। लिखा है, एक EVS शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में सहज क्यों महसूस करते हैं। इस तरह के प्रश्न हैं। एक EVS शिक्षिका है जो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह के प्रश्न वो पूछती है। तो बताइए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काल्पनिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64। लिखा है, NCERT की EVS पाठ्यक्रम के एक अध्याय में वाहिदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है? एन तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, BDA। BDA। क्वेश्चन नंबर 65। कक्षा 3 की एक EVS शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? तो बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रत्येक रविवार में सदस्य की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोसी के में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67 पे लिखा है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या पता लगेगा? खून की जांच से डॉक्टर जो है वो मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो वो जो खून की जांच होती है, उस खून की जांच से क्या पता लगेगा? तो साथियों, इसका पता चलेगा उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन का। क्वेश्चन नंबर 68। लिखा है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। तो इसका बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उस पर विचार करना है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69।
लिखा है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश की प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेरणा किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडा देने का निश्चय करती है। यह पक्षी का क्या नाम है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कलचिड़ी, मतलब इंडियन रोबिन। साथियों ये 71 क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में कथन एक तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का चुनाव करें। कथन क्या है? लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कथन क्या है? गंगा तथा इसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये गलत है किंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रदर्शन एंड सर्वेक्षण, जिसको सर्वे कहते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। निम्नलिखित में से किसका भाग है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो बताइए साथियों पोचमपल्ली जो साड़ियां होती हैं वो किससे रिलेट करती हैं? तो साथियों उसका सही आंसर होगा पोचमपल्ली तमिलनाडु है। ठीक, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। लिखा है सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? मतलब सीमा जो एक शिक्षिका है वो अपने छात्रों को चिड़िया का जो घर होता है उसको भ्रमण करने के लिए ले गई। तो अब बताइए उसका सही जो मैडम जी हैं वो उसका सही उनका उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 BCD। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 75 एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य के लिए कहा। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्यों के लिए कहा। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76 हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ हरियाणा आर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे जो अजर्सन एंड रीजन का है। लिखा है कथन ए तथा कथन आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कथन ए क्या है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ही पहचान लेता है। कारण क्या है?
कुछ मादा कीड़े पैरामोनस छोड़ते हैं जिनके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो साथियों इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 जो एजर्सन एंड रीजन का ये भी है, जिसमें कथन है एक ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुओं जैसे कार्य। मतलब कथन क्या है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। क्या क्या थीम है? पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास और वस्तुओं कैसे कार्य करती हैं। ईवीएस के थीम बच्चों के बहुत करीब हैं। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 ये भी अजर्सन एंड रीजन का है। दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। इसमें कथन क्या है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जाइलम जल जो है वो खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन क्या है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। साथियों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88 व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका है। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षिका ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का मूल्यांकन कर सकता है वह है ऑप्शन नंबर 4 पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 81 रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाला, उस फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डाला, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि क्या पाया वो। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आवास, यात्रा, चीजों जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुनें। अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुनें। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। साथियों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, जो एजर्सन एंड रीजन का है, जिसमें कथन है बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन जो है लिखा है धान की खेती चिकनी मिट्टी में होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। उस द्रव्यमान का उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मीटर लीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 24 ग्राम। 86 आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों के द्वारा सीखे, तो आप समूह कैसे बनाएंगे। तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। घड़सीसर लेक है, एक झील है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 जो अजरसन एंड रीजन का है। अब इसमें अभिकथन है थीम, परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। थीम, परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कारण क्या दिया है? थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। ये भी एजरसन एंड रीजन का है, जिसमें अभिकथन एक कहता है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। क्या लिखा है? हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण क्या है? अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। लिखा है कक्षा 5 की एक ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती हैं कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और किसी के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उनके द्वारा लगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेत शामिल हैं? तो बताइए साथियों कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। तो साथियों आप लोग का स्कोर 30 में से कितना रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बाकी साथियों देखिए हमारे इस जो चैनल है ये नया बना है, तो इस पे व्यू जा रहा है, बाकी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जितने लोग अगर व्यू है आ रहा है, अगर उससे आधे भी सब्सक्राइब करें तो ये चैनल आराम से आगे जा सकता है। तो साथियों इसको आगे बढ़ाइए, आप सबका ही परिवार है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्त यार के साथ जरूर शेयर करिए। अपने टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसका कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहते हैं आसान और ट्रिक के माध्यम से, तो ये चैनल डेडिकेटली केवल टीचिंग एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। तो साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त यार के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।